चॉइस। जहां ऊपर वाले ने चाहा आपको भेज दिया, जिस धर्म में चाहा, जिस मुल्क में चाहा, जिस खित्ते में चाहा, जिस रंग में चाहा भेज दिया। इट्स नॉट योर चॉइस, इज नॉट आवर चॉइस। ठीक है। लेकिन बुलीटो के अंदर हम चूज कर सकते हैं, हमें चूज करना है अपने एक्टिव अपलाइन अपने लिए, कि हम अपनी ऐसे स्पॉन्सर को चूज करें जो एक्टिव है, और फिर 3 अपलाइंस जो हमारी रहेंगी, जो हमारा स्पॉन्सर, उसका स्पॉन्सर, उसका स्पॉन्सर, अगर वो तीनों एक्टिव हुए तो समझे कि आप बुलीटो के अंदर कामयाबी का एक कदम आपने रख दिया। क्योंकि उन तीनों की एक्टिविटी का आपको क्या फायदा है कि आपको उसका रिवॉर्ड आना है, आपको उसका बेनिफिट आना है। आपको एक्टिव हमेशा यही रहा है कि आपको टीम से रिवॉर्ड आता है, आपकी डाउनलाइन से रिवॉर्ड आते हैं, लेकिन बुलीटो के अंदर आपको आपकी जो है वो अपलाइन से भी रिवॉर्ड आएगा। तो 3 अपलाइनों से आता है, आपके स्पॉन्सर से, उसके स्पॉन्सर से, उसके स्पॉन्सर से। अगर वो एक्टिव होंगे इसका मतलब है वो ढेर सारी एंट्रियां लगाएंगे, ढेर सारी एंट्रियां लगाएंगे तो इसका मतलब होगा कि उनके ढेर सारे स्पिल ओवर आएंगे। जब ढेर सारे स्पिल ओवर आएंगे तो आप पर भी कुछ ना कुछ बरसेगा, आप पर भी कुछ ना कुछ पहुंचेगा। तो ये एक बेनिफिट है आपके पास कामयाबी में। पहला कदम आप उठा लेंगे अगर आपने राइट स्पॉन्सर चूज कर लिया, राइट अपलाइन चूज कर ली, तो 3 एक्टिव अपलाइन जो हैं वो आपके लिए कामयाबी की पहली सीढ़ी बनेगी बुलीटो के अंदर। दूसरा, आप खुद कितने एक्टिव हैं, ये आपकी कामयाबी की दूसरी सीढ़ी बनेगी, ये आपकी कामयाबी का दूसरा जीना बनेगा, दूसरा स्टेप बनेगा कि आप कितने एक्टिव हैं, आप कितने लोगों को समझाते हैं, कितने लोगों को इनवाइट करते हैं, कितने लोग मैक्सिमम आपके साथ साइन अप करते हैं, और आप उससे कितना कमा पाते हैं। यह है आपकी कामयाबी का दूसरा स्टेप। इसको ह्यूज होना चाहिए। अब अपने आप पे रख के सोचें तो इसको भी आपने ह्यूज लेवल पे करना है। और उसके बाद आपकी कामयाबी का तीसरा स्टेप कि आपकी 3 एक्टिव डाउनलाइंस हो, यानी जिनको आपने रेफर किया, उन्होंने जिसको रेफर किया, और उन्होंने जिसको रेफर किया, ये 3 जो डाउनलाइंस है आपकी, अगर ये एक्टिव हुई तो ये तीसरा कदम आपका कामयाबी में बन जाएगा। अगर कोई बंदा कामयाब हो गया इन तीनों कामों को करने में, ये तीनों कदम उठाने में, एक ऐसा स्पॉन्सर चूज करने में जिसके साथ मिलकर उसको 3 एक्टिव अपलाइंस मिले, ऐसा जो है वो डाउनलाइन बनाने में जिनके जो 3 लेवल्स आपके वाले एक्टिव हों प्रॉपर तरीके से, और आप खुद उतने ही एक्टिव हों जितना आप अपनी अपलाइन से और डाउनलाइन से उम्मीद लगाते हैं, तो मैं समझता हूं कि विद इन फ्यू डेज 100 बिटकॉइन इज योर्स। 100 बिटकॉइन का मतलब है, मैं बात कर रहा हूं $30 लाख की, मैं $3 मिलियन की बात कर रहा हूं। ये हर वो बंदा पा सकेगा, कमा सकेगा जिसने ये तीनों स्टेप्स कामयाबी से उठा लिए। कोई 2 दिन में कमा जाए, कोई 2 घंटे में कमा जाए, कोई 20 दिन में कमा जाए, कोई 2 महीने में कमा जाए, डिपेंड करेगा। ये चीजें आपके पास मौजूद हैं, इनमें से जहां कोई चीज कमजोर हुई आपका टाइम बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर ये चीजें आपके पास मौजूद हुई तो आप यकीन करिए कि 100 बिटकॉइंस इज योर्स इन जस्ट फ्यू डेज। तो ये बुलीटो की पावर है, ये बुलीटो की ताकत है। राइट नाउ इस बुलीटो को लॉन्चिंग की एक डेट दी गई है उमर भाई की तरफ से। वो डेट 5 अगस्त की है, और उस डेट के ऊपर होपफुली जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। उससे पहले आपने करना क्या है, उससे पहले ये करना है फौरी तौर पे अभी तो ये है कि अपने पास BFIC बाय करके रखें, क्योंकि बुलीटो के अंदर साइन अप करने के लिए आपको बी बॉन्ड की जरूरत पड़ती है। एक बी बॉन्ड्स हैं जिनके अभी ड्रॉ भी होते रहते हैं, ड्रॉ उसका अलग है, ये उसका अलग है। वो यहाँ पर एज ए करेंसी यूज होगा बी बॉन्ड बुलीटो के प्रोजेक्ट में। तो आप BFIC बाय करें, बाय करके उससे बी बॉन्ड बाय करके रखें, अभी इतना काम करें। अगले चंद एक दिनों में आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अपने बी बॉन्ड्स को ट्रांसफर कर सकेंगे अपने मेटामास्क के अंदर, अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। उसका एक मैकेनिज्म बन रहा है आसान वाला। जब वो बन जाएगा, क्योंकि आपका जो बॉन्ड होता है ये बेसिकली एक NFT है, ये टोकन होता तो आप सिंपली एक एड्रेस निकालते और सेंड करते और डन। एक NFT है, इसकी एक आईडी होती है, इसकी एक मलकियत होती है। तो ये आपको बॉन्ड अपना अपने उस वॉलेट के अंदर प्रॉपर तरीके से पहुंचाना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आपके वॉलेट के अंदर जिस मेटामास्क में आप बुलीटो बी बॉन्ड रखेंगे, उसी के अंदर थोड़ी सी BFIC भी होना चाहिए आपकी गैस फीस के तौर पे, क्योंकि ये दोनों NFT भी जो बी बॉन्ड है वो भी, और आपका USD भी, ये दोनों ही BFIC की ब्लॉकचेन पे बने हैं। तो इनको मूव कराने के लिए आपको गैस फीस भी चाहिए होगी जो कि BFIC में है। तो थोड़ा थोड़ा BFIC, थोड़े USD भी, और थोड़े बॉन्ड्स, जितना भी आपने स्लॉट्स करनी है वो डिटेल मार्केटिंग प्लान में आपको मिल जाएंगी। उसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो उसको अपना तैयारी अपनी करें। ये आपकी तैयारी है, आपको एन मौके पे नहीं देखना। जो लोग आजकल में तैयारी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं पिछले 2 दिन से 3 दिन से जो तैयारी कर रहे हैं, उनको अभी से पता लग रहा है कि बॉन्ड बाय किया है, 24 घंटे हो गए, अभी अप्रूव नहीं हुआ।
तो ये चीजें पहले ही कर लें, जिसका कल नहीं हुआ उसका आज हो जाएगा, जिसका आज नहीं हुआ कल, क्योंकि मैसिव है ना, ज्यादा लोग कर रहे हैं तो उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं। तो आप एन मौके पे 5 तारीख को कहीं मैंने BFIC खरीदा है, मगर ये BFIC ना अब एल बैंक वाले कह रहे हैं तुम इसको बी बॉन्ड की साइट पे नहीं बेच सकते। तो आप ऐसे करना सोचेंगे तो फिर तो हो गया काम, फिर आप लूजर्स की लिस्ट में जरूर होंगे, आप सक्सेसर्स की लिस्ट में तो नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए, और इसमें एक इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल बिजनेस कितना अच्छा चलता है उसका इम्पैक्ट भी ओवरऑल कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के ऊपर पड़ता है। तो इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करें, BFIC को बाय करिए। और इसमें आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि BFIC की प्राइस से आपके ऊपर नहीं इंपैक्ट करता। आप सोच रहे हैं कि BFIC अभी $30 का है या $29 का है, तो ये 28 पे आ जाए तो मैं ले लूंगा, 25 पे आ जाए तो मैं ले लूंगा। आपने जितने का BFIC बाय करना है उस BFIC की प्राइस के इक्वलेंट ही आपको बी बॉन्ड मिल जाना है, क्योंकि बी बॉन्ड की कीमत का ताल्लुक बिटकॉइन से है। और बिटकॉइन फिलहाल ऐसी जगह पर है जहां से वो नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है। आप अगर ये एक बॉन्ड के पीछे BTC 35,000 का हो जाए तो आपको $5 जो है वो महंगा बॉन्ड मिलेगा। अगर BFIC जो बिटकॉइन है वो $5 सस्ता हो जाए तो आपको $5 महंगा मिलेगा। मिशन है आपका बिजनेस करना, बुलिटो में सक्सेस निकालना, अपॉर्चुनिटी बनाना, और आप बॉन्ड के $5 के चक्कर में वेट करें, डिले करें कि BTC गिरने वाला है, बस BTC अभी 26 पे जाएगा तो मैं $26 का बॉन्ड ले लूंगा। भाई अभी बॉन्ड ले लें, वो 29 का मिल रहा है तो 29 का ले लें, 28 का मिल रहा है 28 का लें, 31 का मिल रहा है 31 का ले लें। और BFIC की प्राइस में मैटर नहीं करती। तो इसलिए अभी से जो है वो अपने बी बॉन्ड को परचेज करें, अपने पास खरीदें, और जो है वो अपनी बुलिटो की तैयारी करें। बाकी जो BLF के हवाले से चेंजेस हैं, जो BLF के हवाले से चीजें होती हैं, जो अपडेट होती हैं, वो आपके साथ आपको मिलती रहती हैं। जब एप्लीकेशन लाइव हो जाएगी उसके बाद पिछली कुछ आपकी चीजें जो आपके अभी तक के रिवॉर्ड्स नहीं मिले थे, वो तमाम रिवॉर्ड्स जो है वो कल के दिन में वो भी आपके पास आ जाएंगे। और तो जो आपके पास जो पेंडिंग आपके रिवॉर्ड चल रहे हैं वो भी कल एक खास मैकेनिज्म के साथ आपको आ जाएंगे। जब आ जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है, आपको इस हवाले से परेशान होने की जरूरत नहीं। और मैं चाहूंगा उमर भाई हमारे साथ हैं, मैंने डिस्कस कर दिया है थोड़ा सा बुलिटो उसके हवाले से, बाकी आपको सुनाना चाहिए। गुड इवनिंग गाइस, होप ऑल आर गुड। तो जी आप ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ मैं। आवाज आ रही मेरी? 5 मिनट कीजिए आप। कोई आवाज आ रही है? किसी की नहीं आ रही। ओके, तो गाइस बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली। आज मीटिंग में आना था, मैंने मीटिंग करनी थी, लेकिन आज की मीटिंग जो है वो किसी वजह से नहीं की। तो मैं ट्राई करता हूँ कल मीटिंग करूं, अगर कल कर ली तो ठीक है, नहीं तो फिर 2 तारीख को मैं श्रीलंका से वापस आ जाऊंगा, तो फिर मैं करूंगा, क्योंकि मैं कल फिर जा रहा हूँ श्रीलंका। तो वहां से 2 तारीख को मैं वापस आ जाऊंगा, यानी 1 की रात को। तो 2 तारीख को आप लोगों से मीटिंग होगी, फिर आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। अदरवाइज आपको ये जो बुलेटिन में आपको डेली न्यूज मिलती हैं ऑफिशियली जो भी है, इनको कंसीडर करें आप, इनको देखें। बाकी मेरी तरफ से इतना ही है। और कुछ बोल आपने बात करनी? और चलें, थैंक यू वेरी मच जी। मीटिंग को क्लोज करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए। अगर कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।